हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हमारे पास है एक नहीं बल्कि दो होंडा एलिवेट। दिस इज अ वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट। कौन सा? VX। दिस इज द टॉप एंड वेरिएंट, ZX वेरिएंट। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या क्या मिल जाता है आज वही हम डिस्कस करेंगे। कौन सा वेरिएंट आपको लेना चाहिए और कहाँ से लेने पर आपको बेस्ट डिलीवरी, बेस्ट कस्टमर सेटिस्फेक्शन सर्विस और सबसे बढ़िया प्राइस मिलेंगे, वो सब आज के इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक देखना, आपका काम सारी इन्फॉर्मेशन देना, मेरा काम। शुरू करते हैं आज की इस वीडियो से। तो पहले तो दोनों की फ्रंट लुक देख लो अब आराम से। आपको दिखा रहा हूँ कि फ्रंट लुक में बिल्कुल भी कोई डिफरेंस नहीं है। एक्चुअली बहुत थोड़ा सा है कि जो इसकी ग्रिल है वो मैट है। इसकी ग्रिल है यानी कि टॉप वेरिएंट की, वो आपको पियानो ब्लैक ग्लॉसी थोड़ी सी मिल जाती है, जो कंपनी कहती है कि पेंटिंग टाइप है। तो मुझे कहीं ना कहीं कोई डिफरेंस ऑनेस्टली नहीं लग रहा। अगर आप वैसे कहीं पे खड़ी है सड़क पे तो बिल्कुल कोई आइडिया नहीं लगेगा कि कौन सी पियानो ब्लैक थी, कौन सी मैट थी। कोई ज़्यादा डिफरेंस आपको नहीं पता लगता। तो मुझे लगता है कि दोनों में फ्रंट में तो कोई डिफरेंस नहीं है। ऑल LED हेडलैम्प सेटअप तो आपको बेस वेरिएंट से ही मिल रहा है, क्रोम आपको बेस वेरिएंट से मिल रहा है। LED प्रोजेक्टर जो आपको फॉग लैम्प्स हैं ये वाले, वो आपको VX वेरिएंट, इस वेरिएंट से मिलना शुरू है। तो ऑफकोर्स इसमें तो मिलते ही हैं। और फ्रंट की इवन स्किड प्लेट तक आपको बिल्कुल सेम देखने को मिलेगी। तो फ्रंट में तो आगे आगे ग्रिल वाली साइड पे कुछ डिफरेंस नहीं है। लेकिन अगर आप गाड़ी को ओवरऑल फ्रंट साइड से देखोगे, एक चीज़ आपको और नज़र आएगी ZX में। ध्यान से देखो, यहाँ पर आपको 3 सेकंड देता हूँ, 1 2 3। यहाँ देखो, ये है इसका होंडा सेंसिंग यानी कि ADAS का कैमरा। इसकी वजह से ZX में आपको ADAS फंक्शंस जो हैं, फीचर्स जो हैं मिल जाते हैं। जब ये गाड़ी लॉन्च हुई थी 4 सितंबर को, तो कुछ घंटों के लिए ये इंडिया की सबसे अफोर्डेबल SUV थी जिसमें ADAS आते थे। लेकिन शाम को Hyundai वालों ने अपनी वैल्यू लॉन्च कर दी ADAS के साथ, तो अब वो सबसे अफोर्डेबल बन गई है। बट एटलीस्ट कदम पहले होंडा ने उठाया, तो मैं इसको सैल्यूट करना चाहूँगा। ADAS फंक्शंस जो हैं वो आपको मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ भी मिल जाते हैं और CVT के साथ भी मिल जाते हैं। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है होंडा की तरफ से कि अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट, लेन डिपार्चर वार्निंग, आपको लीड का जो डिपार्चर वार्निंग होती है, और उसके साथ साथ एक और होती है ना रोड डिपार्चर वार्निंग, वो सब आपको यहाँ मिल जाती है। और हाँ, ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग भी, जिसको कंपनी बोलती है कोलिजन मिटिगेशन, क्या था पूरा नाम, कोलिजन मिटिगेशन ब्रेकिंग सिस्टम। तो ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग ही हो जाती है, जिसमें अगर कोई कार, कोई पेडेस्ट्रियन, कोई साइकिलिस्ट, कोई मोटरसाइकिल वाला सामने आ जाता है तो गाड़ी ऑटोमेटिकली ब्रेक लगा लेती है। सिर्फ फ्रंट में ही नहीं, अगर साइड से भी आ रहा है तब भी। और इस कैमरे का फील्ड ऑफ व्यू इज़ जस्ट ग्रेट। बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से ये कैप्चर करती है सारी रोड और अप कमिंग इनकमिंग और ऑन गोइंग ट्रैफिक दोनों को। ओके, तो फ्रंट में ये डिफरेंस आ गया। साइड में एक चीज़ है, दिखाता। अगर आप इस वेरिएंट को यानी कि VX वेरिएंट को ध्यान से देखेंगे तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, जो इसकी क्लैडिंग है वो ब्लैकड आउट आपको देखने को मिलती है। दिखने में बढ़िया लग रही है, SUV वाली प्रॉपर लुक भी प्रोवाइड कर रही है। लेकिन अगर आप इसका ZX वेरिएंट यानी कि टॉप वेरिएंट देखोगे तो इसकी क्लैडिंग आपको बॉडी कलर देखने को मिलेगी। एक माइनर सा डिफरेंस आया था साइड प्रोफाइल में। और अगर आप CVT वेरिएंट ले रहे हो तो थोड़ा थोड़ा पिलर्स के ऊपर, उसकी रूफ टोन, अगर ड्यूल टोन ट्रीटमेंट लेते हो तो आपको पिलर्स के ऊपर जो गार्निशिंग है वो भी थोड़ी सी डिफरेंट मिलती है। बहुत ही माइनर सा डिफरेंस आता है। साइड प्रोफाइल में एक और चीज़, वो है इसके डोर हैंडल्स। बॉडी कलर डोर हैंडल्स मिल जाते हैं आपको VX और SV में भी। लेकिन ZX वेरिएंट में मिल जाते हैं आपको क्रोम डोर हैंडल्स, जो कि लुक को कहीं ना कहीं थोड़ा सा और एनहांस तो कर रहे हैं। रियर में कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। मेजर क्या है ही नहीं, आपको वही डिफॉगर, वाइपर, वॉशर, हाई स्टॉप लैम्प जो है वो मिल जाता है, स्पॉइलर मिल जाता है, साथ में मिल जाता है इसके शार्क फिन एंटीना, रियर कैमरा मिल जाता है, LED कनेक्टेड टेल लैम्प्स भी आपको जो फील देती है वो मिल जाती है, साथ में बल्ब सेटअप मिल जाता है, रिवर्स लाइट और इंडिकेटर का भी। नीचे भी आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर्स चार जो कि बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड हुए हैं। और इतना ही नहीं, मिल जाती है आपको एक बड़ी स्किड प्लेट भी, जो एक SUV लुक प्रोवाइड करती है। चाहे वो ये कलर, चाहे वो वाइट कलर, चाहे वो जौन सा मर्जी वेरिएंट हो, आपको वैसा ही सिमिलर देखने को मिलेगा। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक इंपॉर्टेंट मैसेज, अगर आपको चाहिए किसी भी गाड़ी के स्पेयर पार्ट्स तो बुडमो इज द राइट ऑप्शन फॉर यू। छोटी गाड़ी से लेकर बड़ी गाड़ी तक अलग अलग मैन्युफैक्चरर से आपको बुडमो के स्पेयर पार्ट्स मिल जाते हैं किसी भी गाड़ी के। एंड्रॉइड iOS एप्लीकेशन भी अवेलेबल है और वेबसाइट तो चेकआउट कर ही सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो स्पेयर पार्ट्स के एक्सपर्ट कौन है आप तो समझ ही गए हो, मैं समझ गया हूँ, बुडमो। अब ये है VX वेरिएंट। VX वेरिएंट में आपको अलग अलग तरीके का ट्रीटमेंट देखने को मिलेगा, जो कि आपको थोड़ा सा ये पियानो ब्लैक फिनिशिंग और एक डल ग्रेइश फिनिश जो है वो आपको प्रोवाइड करेगा। 8 इंचेस की टच स्क्रीन देगा, स्टीयरिंग माउंट कंट्रोल्स देगा, इधर एम्प्टी मिलेंगे और सीट्स जो है वो आपको ड्यूल टोन मिल जाती है, वो भी डार्क थीम के साथ आती है। हालांकि दिखने में काफ़ी प्रीमियम लगती हैं और मैनुअल आयर भी वगैरह आपको सब मिलेगा। लेकिन ZX का इंटीरियर ना कुछ अलग ही है। अब इसे कहते हैं प्रीमियम इंटीरियर। टैन कलर आपको बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम लगने वाला है। प्रॉपर लेदर एड फिनिशिंग है, सॉफ्ट टच है। यहाँ पर आपको वुडन ट्रीटमेंट देखने को मिल जाएगा। डोर साइड्स पर भी आपको प्रॉपर पैडिंग के साथ साथ स्टिचिंग देखने को मिलेगी और इससे लगेगा कि आप बैठे हो किसी 40 लाख वाली गाड़ी में।
बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम लगता है इसका इंटीरियर। इवन सीट्स की क्वालिटी, कुशनिंग, लेदरेट मटेरियल इज़ जस्ट अमेजिंग। स्क्रीन का साइज़ भी अब बड़ा हो गया है, 10.25 इंचेस की मिल जाती है। अगेन फीचर्स वही मिलेंगे, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, एलेक्सा कनेक्टेड फीचर्स, और साथ में इसके होंडा के कनेक्टेड फीचर्स जो है वो भी आपको ऑफर किए जाते हैं। लेकिन इस वेरिएंट में कुछ एडिशनल फीचर्स आपको मिलेंगे, जैसे कि ऑटो IRVM, ये एक अच्छी चीज़ मिल जाती है। राइट साइड पे इसके अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, यहाँ पर आपको ADAS के सारे कंट्रोल्स जो हैं वो ऑफर किए जाते हैं। लेफ्ट वाले सेम ही मिलेंगे, लेदर रैपिंग सेम ही मिलेगी, सनरूफ आपको सेम ही मिलेगी, साथ में आपको कप होल्डर, वायरलेस चार्जर, USB पोर्ट्स, ये सब आपको सेम मिलेगा फुली ऑटोमेटिक AC के साथ। लेकिन डिफरेंस आता है कुछ और फीचर्स का, जैसे कि यहाँ पर आपको मिल जाते हैं 6 एयर बैग्स फॉर योर सेफ्टी, जो कि कहीं ना कहीं VX वेरिएंट में मिसिंग है। तो 3-4 चीज़ें मेजर 6 एयर बैग्स, 10.25 इंचेस की स्क्रीन, कंप्लीट इंटीरियर, डिफरेंट ADAS के कंट्रोल्स और ऑटो IRVM, ये है मेजर डिफरेंसेस। एक और डिफरेंस आया था कि इसमें आपको 8 स्पीकर सिस्टम मिलता है, यानी कि 2 एडिशनल ट्विटर्स मिल जाते हैं रियर सीट्स के लिए, जो कि आपके म्यूजिक एक्सपीरियंस को और भी ज़्यादा बेहतर बना देते हैं। इसका म्यूजिक एक्सपीरियंस हमने टेस्ट किया था, वीडियो चेकआउट कर लो हमारी ड्राइव रिव्यू की, उसमें सब डिटेल दी गई है। और ये वाला जो हो गया ना, ये है इसका ZX वेरिएंट। इसमें आपको रियर में भी एक और एडिशनल फीचर मिलता है, आओ दिखाता हूँ। कुछ नोटिस किया आपने? क्या लग रहा है, क्या डिफरेंट है बताओ? आर्मरेस्ट कप होल्डर्स के साथ, ये उन वेरिएंट्स में नहीं मिलती, ये है सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली टॉप वेरिएंट के लिए। और इसकी जो ये वाला पैडिंग है, ये भी थोड़ी और ज़्यादा कुशनिंग मेरे को लग रहा है कि प्रोवाइडेड है। आप उतना ही है, लेकिन बैठने में उतने लोग ही आएंगे, ये मैं ज़रूर बता दूँ आपको। उतने से मेरा मतलब है कि 4 लोग कंफर्टेबली, और मिडिल वाला थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो सकता है, क्योंकि उसको बेचारे को हेडरेस्ट भी नहीं मिलता ना, 2 ही एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं। लेकिन जो एलिवेट है इस वेरिएंट का कि खास बात ये है कि इसके हेडरेस्ट भी डिफरेंट है, इनकी क्वालिटी, इनकी जो ग्रूविंग है वो डिफरेंट मिल जाती है। इस तरीके से ग्रूव मिलते हैं, वो प्लेन मिलते हैं, तो उसका भी कहने कि आपको एडेड एडवांटेज होता है कि आप ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हो इस गाड़ी में, बिकॉज सीट्स की कुशनिंग तो डिफरेंस है ही है, हेडरेस्ट भी आपको ज़्यादा बड़े मिल जाते हैं और साइड से उठे हुए भी हैं, ताकि आपको प्रॉपर सपोर्ट ये दे सके। आगे बढ़ने से पहले मैंने कहा था आपको बताऊंगा व्हीकल कहाँ से लेना है, कैसे जल्दी मिलेगा। तो अगर आप हो पंजाब से तो इन नंबर्स पे कॉल ज़रूर कर सकते हो। गैलेक्सी होंडा आपकी पूरी हेल्प करेगा सारी क्वेरीज कंप्लीट करने के लिए, और आपको बेस्ट टू बेस्ट सर्विस भी प्रोवाइड करेगा। लेकिन डोंट यू वरी, अगर पंजाब से नहीं हो, दिल्ली NCR एरिया से, तब आपके लिए डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया, उस पर अपना सिर्फ नाम नंबर भरोगे, मेरी टीम आपसे बात करेगी, आपके लिए गाड़ी बेस्ट कौन सी है वो भी बताएंगे। और इतना ही नहीं, हम आपको डिलीवरी भी जल्दी दिलाएंगे, बेस्ट रेट्स भी दिलाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं लगता। तो डिस्क्रिप्शन चेकआउट ज़रूर कर लें। अब आती मेजर मुद्दे की बात कि आपको कौन सा वेरिएंट कहीं ना कहीं परचेज़ करना चाहिए। तो देखो, अगर आप एलिवेट परचेज करने का सोच रहे हो तो मेरे हिसाब से बेस वेरिएंट इज़ द बेस्ट वेरिएंट। लेकिन अगर आपका बजट अलाउ करता है तो डेफिनेटली गो फॉर दी ZX। इसमें बहुत सारे फीचर्स एडवांस हो जाते हैं जो आजकल की एज में ज़रूरी हो जाते हैं इस तरीके से, बिकॉज ऑलमोस्ट हर गाड़ी में आ रहे हैं, चाहे वो ADAS के फंक्शंस, चाहे वो 10.25 इंचेस की टच स्क्रीन, चाहे वो 6 एयर बैग्स। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये वेरिएंट लेना ज़्यादा फ़ायदे का सौदा होगा। 13.49, 14.89, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। 15 लाख के एक शोरूम प्राइस में अगर आपको इतनी बड़ी गाड़ी, होंडा की रिलायबिलिटी, 1.5 लीटर का बड़ा इंजन, बड़ी स्क्रीन, 6 एयरबैग्स, कंप्लीट प्रीमियम लेदरेट जो मटेरियल मिल जाता है अंदर, उसकी लुक को बहुत ज़्यादा एनहांस करता है, तो आई थिंक गो फॉर दिस वन। अगर आप फिर भी कंफ्यूज हो, इसकी इंडिविजुअल वीडियो हमने डिटेल में बनाई है, और इनफैक्ट SV यानी कि बेस वेरिएंट और V वेरिएंट जिससे एक ऊपर वेरिएंट आता है, उसकी भी डिटेल वीडियो अवेलेबल है। तो हो सकता है वो आपके लिए बेस्ट हो, तो उन वीडियोस को चेकआउट करना ना भूलें, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और साथ के साथ सब्सक्राइब जरूर कर ले, अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो, फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो कर ले। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अंटिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर, बाय बाय।